वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। मैं हूँ श्वेता। आप सब कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें दादा दादी बने हैं, बच्चे बने हैं, चिड़िया है, तितली है। तो आप देखिए सबके नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। लड़का है कुत्ता, पेड़, तितली, चिड़िया। लड़की है चुन्नू मुन्नू है जो झूला झूल रहे हैं। तो ये सब क्या है? किसी ना किसी के नाम है। जो नाम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आप बता सकते हैं? किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, वेरी गुड, संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा। अब आप देखिए, एक दादाजी हैं, एक बच्चा जो कि कुत्ते के साथ खेल रहा है, और एक चुन्नू मुन्नू जो झूला झूल रहे हैं, और पीछे की तरफ पेड़ है। तो ये सब क्या है? मेल है, पुल्लिंग है, यानी ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। सभी क्या है? मेल है, पुरुष है। तो ये क्या हुए? पुल्लिंग। अब आप देखिए, दादी है, तितली है, चिड़िया है, एक लड़की है। तो ये सब क्या है? फीमेल है। और ये क्या कर रहे हैं? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जबकि ये भी क्या है? संज्ञा ही है। किसी का भी नाम संज्ञा होता है, लेकिन ये कौन है? फीमेल है, स्त्रीलिंग है। तो ये क्या हुए? स्त्रीलिंग। अब हम आपको लिंग की परिभाषा बताते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, वो लिंग कहलाता है। आपने पिक्चर में देखा, कहाँ पर? जहां पर स्त्री और पुरुष थे, जहां पर बोध हुआ तो वो क्या हो गए? लिंग हो गए। तो ये है हमारे लिंग की परिभाषा। अब लिंग के भेद देखिए। इसके दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहले हम पुल्लिंग को देखते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो आप दोहराइए, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब उनका उदाहरण देखिए। बंदर छत पर चढ़ गया। बंदर क्या है? संज्ञा है। और बंदर एक फीमेल है, पुरुष है। तो क्या है? यहाँ पर पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो ये क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। दूसरा देखिए, पिताजी बाहर गए। पिताजी कौन है? पिताजी पुरुष है। तो यहाँ पर क्या हुआ? मेल, यानी कि ये भी क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। अगला एक और उदाहरण देख सकते हैं आप। मुर्गा बांग दे रहा है और सूरज निकल रहा है। मुर्गा कौन है? मेल है। वेरी गुड। सूरज कौन है? मेल है। तो ये क्या हुए? पुल्लिंग हुए, यानी ये पुरुष जाति का बोध करा रहे। तो ये दोनों ही क्या हुए? पुल्लिंग। पेड़ भी पुल्लिंग ही है। तो अब आप इन चारों वाक्यों को ध्यान से देखिए। मैंने जिन वाक्यों में लाल रंग से लिखा है वो सारे शब्द जो हैं हमारे, जैसे कि बंदर, मुर्गा, पिताजी, सूरज, ये सब क्या है? ये सब पुरुष सूचक है, मतलब पुरुष को दर्शा रहे हैं। तो इन वाक्यों में आए बंदर, पिताजी, मुर्गा, सूरज, ये सब पुरुष सूचक हैं, इसलिए ये पुल्लिंग है। इसलिए ये क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। अब हम स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को याद रखनी है। इनके उदाहरण देखिए। वह लड़की गाना गा रही है। लड़की क्या है? एक स्त्रीलिंग है, यानी फीमेल है। तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। प्लेट और कटोरी रखी है। प्लेट और कटोरी दोनों ही लाल रंग से मैंने लिखा है, और वो दर्शा रहे हैं कि ये दोनों ही फीमेल में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जो वस्तु भी होती है उनके भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। अब बिल्ली तितली पकड़ रही है। आप देख सकते हो पिक्चर में, बिल्ली जो है वो तितली को पकड़ रही है। बिल्ली और तितली दोनों ही कौन है? फीमेल है, स्त्रीलिंग है। तो इसलिए ये क्या हुए? स्त्रीलिंग के वाक्य हुआ ये भी, बिल्ली और तितली शब्द। चलिए अब हम चारों वाक्यों को देखते हैं। वह लड़की गाना गा रही है। प्लेट और कटोरी रखी है। बिल्ली तितली पकड़ रही है। तो ये सारे शब्द क्या हैं?
स्त्रीलिंग है क्योंकि ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। तो ये जितने भी लाल रंग से शब्द लिखे हैं ये क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। मैंने पिक्चर और उदाहरण दोनों से आपको इसको समझाया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनमें परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कि दादा है तो दादा का स्त्रीलिंग बन गया दादी, नाना का बन गया नानी। इसी प्रकार और देखिए, मामा लिखा है तो मामा का स्त्रीलिंग बन गया मामी। बेटा का जो पुल्लिंग था वो स्त्रीलिंग होके क्या बन गया? बेटी। इसी प्रकार देव का हो गया देवी। वर जो है पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग बन गया वधु। मुर्गा का स्त्रीलिंग बन गया मुर्गी। बैल का स्त्रीलिंग बन गया गाय। चूहा का स्त्रीलिंग बन गया चुईया। और शेर का स्त्रीलिंग बन गया शेरनी। माली का स्त्रीलिंग बन के बन गया मालिन। क्या बन गया? मालिन। ऐसे ही लेखक का स्त्रीलिंग हो गया लेखिका, राइटर जो होते हैं ना वो। अब लड़का जो है उसका हो गया लड़की। बच्चों कुछ शब्द ऐसे बताने जा रहे हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। वो जो हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग वाले देखिए, दूध, पेन, ताला, जापान, भारत, झरना, नाला, आम, पेड़, फूल, गुस्सा, बगीचा आदि। ये सारे शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये शब्द जो है इनका स्त्रीलिंग नहीं होता। क्या होता है? केवल पुल्लिंग होता है इन शब्दों का। और इसी प्रकार मैं आपको स्त्रीलिंग भी बताने वाली हूँ। जैसे शब्द, जैसे कि दिल्ली, तितली, लीची, नदी, पेंसिल, मक्खी, गर्मी, सर्दी, कार, मेज आदि। ये सारे शब्द कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग। हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ये कभी नहीं बदलते पुल्लिंग में। तो आपको ये शब्द याद रखने हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हो कि ये नहीं बदलते। समझे बच्चों? तो ये किसके शब्द थे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले। तो अब आपका है एक्टिविटी टाइम। तो अब आपको मजा आने वाला है। तो जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर आ जाइए। अगर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं पुल्लिंग तो आपको उसका स्त्रीलिंग लिखना है अपनी नोटबुक में। और जो लिख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और बताएंगे कि वो लिख रहे हैं और सही कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है दादा। दादा का जल्दी से स्त्रीलिंग लिखकर बताइए बच्चों। नेक्स्ट है नाना। नाना का जल्दी से स्त्रीलिंग लिखिए बच्चों। मामा। मामा का भी जल्दी से स्त्रीलिंग लिखिए जिससे बन रहा है उनके। वेरी गुड। बेटा का जल्दी से लिखिए स्त्रीलिंग। देव। देव का जल्दी से लिखिए, क्या होता है स्त्रीलिंग? वर का स्त्रीलिंग क्या होता है? जल्दी से लिखकर बताइए। और मुर्गा का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसी प्रकार बैल का स्त्रीलिंग क्या है? और चूहे का स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? जल्दी से लिखिए। और शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? जल्दी से लिखकर बताइए नोटबुक में। और अगर आपका ये गलत या सही है आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आप दोबारा से वीडियो देखिए। ये सारे शब्द मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप उसमें से चेक करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।